हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग डीपीपी नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, डीपीपी नंबर 10 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डीपीपी नंबर 11 है फैक्टर सब्ट्रैक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज हमारा डीपीपी नंबर 10 है। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं दे रखा है या फिर बैच जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो बैच ज्वाइन करके देखो। तुमको पूरी ली चैटलियस प्रिंसिपल मैंने पढ़ाई टॉपिक नंबर 11 में। कहीं पर भी तुमको लगा कि मैंने ली चैटलियस प्रिंसिपल का यूज़ किया है, हर जगह मैंने क्या देखा, बस डेल्टा एन जी पॉजिटिव। तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका ही अलग है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो कि 10 सेकंड में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तभी तो तुम बाकी बच्चों से आगे निकलोगे यार। बाकी बच्चा भी उतने टाइम में कर रहा है, तुम भी उतने ही टाइम में कर रहे हो, फिर मुझसे पढ़ने का मतलब क्या है। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 10 क्लियर है। चलो, डीपीपी नंबर 10 है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। देखो, कह रहा है वेसल है, 1 लीटर की कैपेसिटी है, 1 मोल SO3 है, हीट किया जा रहा है टिल द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच। मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो जो इक्वेशन हमको दिया गया है 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। कह रहा है इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल है, मतलब SO2 है 0.6 मोल और एक कितना है, एक सॉरी O2 कितना होगा, O2 कितना होगा कैसे निकालोगे जब कुछ डायरेक्ट दिया नहीं हो। तो ऐसे अपना हमको मालूम है ना, हम कैसे निकालते हैं। 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लो कितना दे रखा है, ये हमको दिया ही नहीं है, तो ये मान लो होता कितना। सिंपल से मान लो कितना, 1 मोल। 1 मोल दिया ही है, क्योंकि 1 मोल आप SO3 दिया है तो पहले 1 मोल था। ठीक है, तो ये 0 था, ये 0 था। क्लियर। तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो 1 माइनस कितना घटाएंगे, 2x, क्योंकि 2 मोल है। ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। क्लियर है, 1 माइनस 2x ही तो होगा। मैंने कई बार समझाया इसको तुमको। 1 में से कुछ घटता है तो कुछ इधर बनता है। तो 1 में से उतना घटता है जितनी स्टोइकियोमेट्री होती है, उतना मल्टीप्लाई होगा। तो 2 स्टोइकियोमेट्री है तो 1 माइनस 2x होगा, और 2 SO2 है तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 1 O2 है तो यहाँ पे बस x बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 0.6 मोल SO2 का है, तो मतलब SO2 का मतलब 2x का वैल्यू कितना है, 0.6 मोल है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 0.3। मतलब ये 0.3 है, ये भी 0.3 है, और ये 1 माइनस 2x मतलब 1 माइनस 0.6, यानी कि 1 माइनस 0.6 इक्वल टू क्या होगा, 0.4 है। क्लियर। तो पहले तुमको तीनों डाटा निकालना पड़ता, 0.4, 0.3, 0.3। निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपने डाटा को यूज़ किया। 1 माइनस 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x इतना बनेगा। तो 1 माइनस 2x, क्योंकि 2x की वैल्यू दे रखी है 0.6। देखो 0.6 मोल ऑफ SO2 है, मतलब 2x दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 0.6 होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 होगी। क्लियर है, तो x की वैल्यू होगी 0.3। तो 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 0.6, 0.4 तुम्हारा आंसर आ गया। अभी भी तुम्हारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, SO2 का स्क्वायर O2 और फिर होगा SO3 का स्क्वायर। ये होगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही तो होगा लिखने का, SO2 उसका स्टोइकियोमेट्री इंटू O2 अपन रिएक्टेंट। तो SO2 कितना था हमारे पास, SO2 कितना आया था, SO2 कितना था, कहो भाई 0.3 नहीं लल्ला, SO2 2x है। 2x का मतलब कितना हुआ, 0.6। SO2 दिया भी हुआ है 0.6 मोल SO2 बना हुआ है, तो 0.6 ही रहेगा ये, 0.6 का स्क्वायर। O2 कितना है, 0.3। SO3 कितना है, 0.4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। देखो कैलकुलेटर यूज कर लो ना, जहाँ पे तुमको लगे टाइम लग रहा है कैलकुलेटर यूज कर लो। जियो ने भी हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया भाई मुझे, बताओ। जियो को ही पता है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.675 मतलब 0.68 डी हो गया। क्लियर है, 0.68 क्लियर, सही है, समझे ना। तो पहले तुमको निकालना पड़ता है कंसंट्रेशन, चूंकि इक्विलिब्रियम पे खुद ही दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे SO2 का जो है 0.6 है। तो इक्विलिब्रियम पे SO2 कितना, हमने 2x माना है, 1 माइनस 2x और x हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 0.4 हमारा आंसर आ गया। पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखो, कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, दो
रिएक्शन 2H2S gives 2H2 प्लस H2, ठीक। 0.5 मोल H2S का है, 0.1 इतना है, 0.4 मोल इतना है 1 लीटर वेसल में। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? H2 का स्क्वायर इंटू H2 अपन H2S का स्क्वायर, क्लियर है? H2 का स्क्वायर इंटू H2 अपन H2S का स्क्वायर कैसे निकाला? क्योंकि देखो H2 इसका स्टोइकोमेट्री पावर पे चला गया, H2 पे 1 है तो 1 हमने लिख दिया, H2S पे पावर 2, H2S पे पावर 2, क्या हो जाएगा? H2 कितना दे रखा है बताओ? H2 कितना है? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। H2 कितना है? 0.4, ठीक है। और H2S कितना है? 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भैया, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.4 अपन 0.5 इंटू 0.5, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.016 ये हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.016, क्लियर है? चलो, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 है, के इक्विलिब्रियम कितना है? 300 है। कह रहा है वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया गया, मतलब पहले वॉल्यूम V1 भी था, अब V2 को 3B कर दिया गया। बताओ के इक्विलिब्रियम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 300 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि के इक्विलिब्रियम केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंडोथर्मिक है, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम घटेगी, ठीक है। ये तुमको पहले ही बता चुका हूँ। कह रहा है कौन सा रिएक्शन इसमें सही है? तो ये रिएक्शन तो मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि मैंने क्या बताया था, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 जब होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 होता है और रिएक्टेंट यहाँ पे होता है, क्योंकि A प्लस B अगर C दे रहा है या A गिव्स C दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल T इक्वल टू 0 पे बस A ही है, C नहीं है। जब A में से कुछ घटेगा तो C में से कुछ X बनेगा, समझे? तो क्या बनेगा? ये हमारा रिएक्टेंट था, ये टाइम के साथ ऐसे घटता है, और प्रोडक्ट जो है टाइम के साथ ऐसे बढ़ता है। कौन सा होगा? कौन सा ऐसा इक्विलिब्रियम है बताओ? ए होगा, ए ऐसे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि 0.5 मोल ए का है तो 0.5 मोल सी भी बनेगा, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस रेट से ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, जिस रेट से ए सी में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से सी ए में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए गिव्स बी प्लस सी, उसका दिया है K1। कह रहा है बी प्लस सी गिव्स पी, इसका दिया है K2। हमसे कह रहा है ए से जब पी बनेगा तो हमको चाहिए, तो ए हमको किधर चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। पी किधर चाहिए? राइट हैंड साइड में दिया है। दोनों को जोड़ दो ना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? बी प्लस सी कट जाएगा, ए हमारा पी दे देगा। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या हुआ? K1 इंटू K2। जब जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो K1 इंटू K2 डी हो जाएगा, डी, ठीक है। कुछ लोग हड़बड़ी में आके ए भी बी भी मार सकते हैं, उनको लगेगा K1 प्लस K2, नहीं, K1 K2 को जोड़ते नहीं है। जब रिएक्शन को जोड़ते हैं तो K1 जितना मल्टीप्लाई करोगे, जितना जोड़ोगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो 1/K हो जाता है, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना चला जाता है पावर पे, ठीक है। n से मल्टीप्लाई करो धन पावर पे, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर ऐड कर रहे हो रिएक्शंस को, अगर ऐड करो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो रिएक्शंस को तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी हमारा सही है, डी 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 सही है। अगला देखो, कह रहा है एक रिएक्शन दिया है 2ICl जो दे रहा है I2 प्लस Cl2। Kc का वैल्यू दे रखा है 0.14 और कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl की कितनी है? 0.6 है। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे I2 कितनी होगी? यही तो पूछ रहा है। तो ये 0.6 था T इक्वल टू 0 पे, और ये दोनों 0 रहे होंगे। मान लो T इक्वल टू कुछ टाइम लगा हुआ, इक्विलिब्रियम पे गया होगा, तो 0.6 में से कितना घटा होगा? 2x। अब तक तो समझ में आ गया होगा ना 2x क्यों घटेगा, क्योंकि 2 मोल है ना इसका, और ये घटा होगा x, ये घटा होगा x, ठीक है। और Kc वैल्यू 0.4 है। Kc का तुम इसको कैसे लिखोगे? I2 इंटू Cl2
अपन ICL का स्क्वायर, यही तो होगा केसी। केसी कितना है 0.14 है, I2 कितनी है x है, Cl2 कितनी है ये भी x है, अपन 0.6 माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये a माइनस, एक तरफ देखो तो a माइनस 0.6 माइनस 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.36 माइनस 4x का स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर 0.36 प्लस b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4। इसका आंसर कितना दिया है देख लो एक बार। लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर से, देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। आंसर मैंने लिखा ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन लगाते टाइम जैसा ऐसे हो जाता है ना कि थोड़ा लंबा छोड़ देता हूँ, अभी करवा दूंगा थोड़े टाइम बाद, और थोड़ा टाइम कभी आता ही नहीं है, छोड़ दिया उसको। खुल जा भाई। सही है। जीरो 0.128 दिया है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना इसके आगे। ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये 0.6 माइनस 2x का होल स्क्वायर हुआ, ये 0.14 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट में 0.14 इक्वल टू एक्स अपॉन 0.6 माइनस 2x। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि ये जो है ये एक्स अपॉन 0.6 माइनस 2x का होल स्क्वायर ही तो हुआ है। ये पूरा ऐसे तो लिख सकते हो इसको, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में तो हो जाएगा ये। तो अंडर रूट 0.14 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 0.14 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 0.14 0.37। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, देख लो 0.37 आया। तो इसको छोटा कर देता हूँ, क्या हो जाएगी 0.37। ये किसके बराबर होगी, एक्स अपॉन 0.6 माइनस 2x के बराबर। मल्टीप्लाई करो 0.37 इंटू 6 2.22 माइनस 0.37 इंटू 2 0.74x, ये x के बराबर होगा। तो 2.22 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 0.74x, मतलब कितना गया 1.74x इक्वल टू 2.22, 2.22 डिवाइडेड बाई 1.74। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1.275, मतलब 1.28 किलो। देखो बी आ गया। सॉल्व करना था यार, वही मैं तुमको बोल रहा था कि तुम सॉल्व कर लेना, लेकिन मैंने करवा दिया, ठीक है, बी हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना था। पहले ये तुमको निकालना पड़ता है, 0.6 में से 2x घट रहा है, फिर x बन रहा है, x बन रहा है, क्योंकि केसी बस दे रखी थी और ये 0.6 थी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी। अगर मान लो इसमें भी दे रखा होता कि इक्विलिब्रियम पे जो आई की कंसंट्रेशन I2 की वो 0.6 है, 0.3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0.3 हो जाती। तब तो हम सॉल्व कर लेते तुरंत, 0.3 इंटू 0.3 अपन 0.6 माइनस 2 इंटू 0.3, मतलब ये 0 हो जाती, पूरा सॉल्व कर लेते हम लोग। लेकिन वो इनिशियल दे रखी थी, क्वेश्चन में देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखा है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन अब ICL दे रखा है, मतलब 0.6 में से कुछ घटा होगा। अब कितना घटा है x मान लो और यहाँ से सॉल्व करके आंसर ला लो। क्लियर है, तो 0.128 ही होगी, इसका सोल्यूशन सही से दिया नहीं गया है, ठीक है। अगला देखो, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522898 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522898 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है,
सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपये इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट से अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ क्वालिटी गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। फिर से अच्छा क्वेश्चन जेएमएस 2019 का फिर से अच्छा क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक रिएक्शन है A+2B गिव्स कर रहा है 2C+D। क्लियर है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 1.5 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर A मान लो A है तो 2B कितना है 1.5 है। ठीक, 1.5 गुना है। बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वेयर फाउंड टू बी इक्विलिब्रियम। ये इनिशियल है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचा होगा, ये दोनों जीरो रहे होंगे, जीरो पे। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे A में से कुछ टूटा होगा, मान लो X टूटा, इसमें से कितना टूटेगा 1.5 A में से कितना टूटेगा -2X। ये 2X बना होगा, ये X बना होगा। ठीक, ये इक्विलिब्रियम पे है और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। मतलब A - X = 1.5 A - 2X, ये दोनों बराबर है इक्विलिब्रियम पे A और B के कंसंट्रेशन। भैया A का कंसंट्रेशन सही है ना, हमने A में से कुछ एक X घटाया और ये 1.5 A था, 1.5 में से कितना घटाओगे, कहो भैया 2X। क्यों? क्योंकि 2 इसका स्टोइकियोमेट्री है। C कितना बनेगा 2X, D कितना बनेगा X, क्योंकि D पे एक ही एक स्टोइकियोमेट्री है और C पे 2 है। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये 2X को इधर भेजो, 2X - X = हो जाएगा 1.5 A - A। ये 0.5 A हो जाएगा और ये X हो जाएगा। मतलब X वैल्यू कितना है 0.5 A है। तो हमारा कितना निकल गया, पुट करो यहाँ पे A - X, A - 0.5 A, मतलब ये हो गया 0.5 A। ये 1.5 A - 2X, तो 1.5 A - 2 इंटू 0.5 A, मतलब 1। ये भी हो गया 0.5 A, ये हो गया A और ये हो गया 0.5 A। देख लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये हो गया X वैल्यू 0.5 A दिया। वो K हमसे पूछ रहा है, K निकालो यार। K कैसे निकालोगे, C का स्क्वायर इंटू D अपन A इंटू B का स्क्वायर। C कितना दे रखा है, C कितना है, C कितना है A के बराबर है। A कितना है 2X के बराबर है। 2X का मतलब कितना हुआ 2 इंटू 0.5 A, मतलब कितना हो गया A, तो A का स्क्वायर। D कितना है 0.5 A, A कितना है 0.5 A, और ये कितना है 2B, B कितना है 0.5 A का स्क्वायर। 0.5 A 0.1 खत्म हो गया, ये बचा A स्क्वायर, ये बचा 0.5 इंटू 0.5 इंटू A स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया, 1/0.25 बचा। इसको 100/25 कर सकते हैं, यानी कि 4 बचेगा। 4 आ जाओ भैया, 4। ठीक है, ये बस तुम ये समझ लो कि पहले A दिया था और ये 1.5 A था, तो A में से X घटेगा तभी तो प्रोडक्ट वगैरह कुछ बनेगा। और B में से कितना घटेगा, B तो 1.A था, 1.5 A में से कितना घटाओगे 2X। क्यों? क्योंकि 2 इसका स्टोइकियोमेट्री है। ये देता है 2X और X। ठीक है, फिर दे रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, A और B के जो इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स है वो बराबर हैं A और B के। तो A - X = 1.5 A - 2X कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो X = 0.5 A, X = 0.5 A हो जाएगा। क्लियर है, X = कितना हो जाएगा 0.5 A हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब ये 0.5 A आएगा तो यहाँ से पुट कर लो, A - X कितना होगा, A - 0.5 A 0.5 A के बराबर हो गया। फिर इसमें से घटा लो, फिर इसमें पुट कर दो, फिर इसको यहाँ से कैसे लगा निकाल लो, सॉल्व हो गया तुम्हारा आंसर। कितना आ गया 4 आएगा। 4 आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन तुमको मैंने करवाया ही था। मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन तुमको करवाया था ना। अगर H2 + I2 गिव्स कर रहा है 2HI और K का वैल्यू दे रखा है 47.6, इक्विलिब्रियम पे दिया होगा ये। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, हमको पता करना पड़ेगा कि HI ज़्यादा है कि I2 ज़्यादा है। एक तो देखो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल बराबर है, मतलब H2 तो I2 के बराबर हो गया तो कन्फर्म है। तो C और D तो ऐसे ही गलती हो गए। ठीक,
अब पता करना एच आई ज़्यादा होगा आई टू से कि आई टू ज़्यादा होगा एच आई से। कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हमको मालूम चलेगा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो एच आई की मात्रा ज़्यादा होगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो एच टू और आई टी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड पता करने के लिए कैसे पता करते हैं? केसी दे रखा है, क्यू निकाल लो। क्यू निकालने के लिए क्या करोगे? एच आई का स्क्वायर एच टू इंटू आई टू, और सब 1 1 मोल दिया है तो 1/वॉल्यूम करके सॉल्व कर लो, 1 ही आ गया। मतलब क्यू आ गया कितना? 1, और के आ गया कितना? मतलब के इज ग्रेटर देन क्यू। मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी एच आई की वैल्यू क्या होगी? आई टू से भी ज़्यादा होगी, और एच आई की वैल्यू क्या होगी? एच टू से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉरवर्ड जा रही है तो मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, एच आई ज़्यादा होगा, बी हो जाएगा। बी 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 सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ वीडियोज़ हैं, ठीक है, मतलब 2-3 मिनट की एक वीडियो होगी, तुम एक बार देख लो, ठीक है, जिसमें हमने अपने सारे बैचेस के बारे में बता रखे हैं। जिसको भी जो बैच लेना होगा तुम ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट हो रही, वीडियो देख लो पहले। आई होप कि तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसको भी लेना होगा वो फॉलो करके ले सकते हो, मैसेज करके। देखो, ए से जब कोई रिएक्शन बी में जा रही है तो उसका केपी कितना है? 4 है। कह रहा है इनिशियली अगर ए प्रेजेंट है, केवल ए, देन व्हाट विल द पार्शियल प्रेशर बी आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो अगर इनिशियली ए होगा, ठीक है, मान लो ए है, ठीक है, ए इसको ए मान लेते हैं कि ए प्रेजेंट होगा। ए 1 मान लो ना, 1 ही तो प्रेजेंट हो सकता है। जब कुछ ना दिया तो 1 मान लो, क्वेश्चन में कुछ ना दिया तो 1 मान लो ना। पहले 1 था तो ये 0 था। इक्विलिब्रियम पे जब जाएगा तो 1 में से कुछ घटेगा तो एक्स बचेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे पहले से के पी दे रखा है 4, वो किसके बराबर होगा? बी अपान ए के। तो 4 इक्वल टू कितना है? बी कितना है? बी कितना है? एक्स है। ए कितना है? 1 माइनस एक्स है। इक्विलिब्रियम पे तो निकालते हैं के इक्विलिब्रियम कितना? प्रोडक्ट अपान स्टोइकियोमेट्रिक, प्रोडक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे जाती है, अपान रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे जाती है, जब दोनों का मोल इक्विलिब्रियम पे होता है। सॉल्व कर लो ना, इसको हो गया 4 माइनस 4x इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया 4 इक्वल टू 5x। एक्स का वैल्यू हो गया 5/4, मतलब 4×4.2 कितना है? 4/5 ना। एक्स वैल्यू कितना है? ये 4/5 आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बस पढ़ो और सॉल्व कर लो भैया। ए दिया है तो 1 मान लो, 0 मान लो, 1 माइनस एक्स और एक्स। अब एक्स अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 4 की वैल्यू दे ही रखी है। ठीक है, क्लियर है? कितना होगा? फोर अपन 4/5। ठीक है, चलो। कह रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे एक एडियम N2O4 डिसोसिएट हो रहा है। N2O4 डिसोसिएट होगा तो किस में टूटेगा? बताओ, N2O4 किस में डिसोसिएट टूटता है? NO2 में। कितना मोल? 2 मोल। ठीक है, अगर ये 1 मोल मान लेता हूँ मैं, या फिर 1 ही मोल मान, चलो 1 मोल मान लेते हैं इसको 0। तो ये कितना डिसोसिएट हो रहा है? अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो अल्फा मान लेते हैं। ये कितना बनेगा? 2 अल्फा। 1 माइनस अल्फा और इसका जो 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50% डिसोसिएशन, मतलब 50/100, मतलब कितना हो गया? 1/2। अल्फा वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक है, हमसे कह रहा है केपी बताओ, तो केपी क्या हो जाएगा? NO2 का स्क्वायर अपान N2O4, यही तो रिएक्शन के हिसाब से। तो NO2 कितना दिया है? NO2 दिया है 2 अल्फा, मतलब 2 अल्फा का स्क्वायर अपान N2O4 कितना दिया है? 1 माइनस अल्फा। कहोगे भैया ये तो 1 दिया, नहीं यार, ये तो T इक्वल टू 0 पे है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जितने मोल्स होते हैं वो लिखते हैं हम लोग, मतलब ये जब केपी लिखते हैं, तो जब टी इक्वल टू केपी जब लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो जितना इक्विलिब्रियम पर रहेगा उतना ही लेके चलते हैं। तो NO कितना था इक्विलिब्रियम पे? 2 अल्फा, और ये कितना था इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस अल्फा। सॉल्व कर लो। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब कितना? 1/4, 1 माइनस 1/2, 4 से 4 खत्म हुआ, 1/1/2 हुआ, 2 ATM हो जाएगा। 2 ATM 2 ATM 2 ATM 2 2 2 2 2 2 2 ATM। क्लियर? कुछ करना नहीं भाई, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखो, केपी अपान केसी क्या होगा इसके लिए? केपी अपान केसी इक्वल टू क्या होता है? RT पे पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इसमें कितना है? देखो, 1 है, 1 माइनस
1/2 और 1 + 1/2 कितना 3/2, मतलब 1 - 1.5 मतलब कितना आ गया नेगेटिव में 0.5, मतलब इसको नेगेटिव में 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख देंगे RT पे पावर -1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/RT पे पावर 1/2 या फिर 1/RT अंडर रूट में। तो देखो सी हो गया। ये क्वेश्चन इतना जल्दी क्यों कराया क्योंकि कल भी कराया था इसको, थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में भी इसको कराया था मैंने, ठीक है। RT पावर डेल्टा NG होगा, डेल्टा NG कितना होगा माइनस में आ गया 1/2, तो -1/2 रखा, तो RT पे पावर -1/2 को तुम 1/RT पे पावर 1/2 भी तो कर सकते हो, और फिर इसी को तुम 1/2 का वैल्यू कितना रूट ही तो होता है, तो तुम इसी को 1/√, में RT भी लिख सकते हो। क्लियर क्लियर। अगला देखो, एक इक्वेशन दिया है K1 K2, हमसे कह रहा है ये इक्वेशन हमको बनाना है, ठीक है। तो देखो हमको SO2 चाहिए किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा किधर है राइट हैंड साइड में। तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो जाएगा SO2 गिव्स S + O2, रिवर्स कर दिया तो ये हो गया 1/K1। क्लियर क्लियर है। हमको कितना SO2 चाहिए, 2 चाहिए, हमारे पास कितना था 1 था, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2SO2 2S गिव्स 2O2, और जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना जाता है पावर में, पता है सबको, ठीक है। SO3 हमको चाहिए राइट हैंड साइड में, देखो दूसरे वाले में SO3 राइट हैंड साइड में है, 2 मोल चाहिए, 2 मोल हमारे पास है, जिसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, मतलब ये इसको ऐसे लिख देंगे 2S + 3O2 गिव्स 2SO3, ठीक है, मतलब K2 दे रखा है। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2S से 2S खत्म हो गया, 2SO2 3/2 O2 और 2 O2 उधर से खत्म, तो 1 O2 बचेगा, 2SO3 दे देगा, मतलब हमारा इक्वेशन आ गया ये वाला, ठीक है। मतलब हमने क्या किया 1/K1, मतलब पहले दूसरे जुड़ा ना, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/K² × K2, मतलब क्या हो जाएगा K2/K1 का स्क्वायर। K2 कितना दे रखा था 10⁻129, और K1 कितना दे रखा था 10⁻52 का स्क्वायर, मतलब 10⁻129 अपन 10⁻104, तो कितना होगा 10⁻25 हो जाएगा, 10⁻25 सी हो जाएगा। क्लियर, 10⁻25, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है रिएक्शन दिया है, Kc दे रखा है कितना 3 × 10⁻6, Kp हमसे पूछ रहा है। तो Kp = क्या होता है Kc RT पे पावर डेल्टा NG। Kc कितना दे रखा है 3 × 10⁻6, R का वैल्यू होता है 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ कितना दे रखा है, देखो टेम्परेचर दिया हुआ 427 डिग्री सेल्सियस, मतलब 427 + 273 कितना हो गया 7 × 3 = 10 2 7 700 केल्विन टेम्परेचर होगा, हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। और डेल्टा NG कितना होगा बताओ, डेल्टा NG कितना होगा, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, 3 में से 2 जाके कितना 1 ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको। तो 3 × 10⁻4 × 0.082 × 7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई फिर देख लेते हैं, 3 × 0.082 × 7 कितना आ गया 1.722 × 10⁻⁻4, मतलब क्या आ गया D आ गया, क्या आ गया D आ गया। क्लियर है। तो ये हमने सारे अपने कर लिए टॉपिक नंबर 10 के सारे DPP नंबर 10 का सारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ ये भी पता चली है कि जब मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ तो बच्चे इसी से मिला के वीडियो देखने आते ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन मैं भेजूंगा ही नहीं, ठीक है। बस ब्लैंक PDF जाएगी और ये वीडियो के लेक्चर जाएंगे, तुम वीडियो देखो अपना सॉल्यूशन मिलाओ, ठीक है। PDF वाला सिस्टम खत्म, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।